नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश की रहने वाली प्रियंका की। प्रियंका ने कड़ी मेहनत और संघर्ष के बाद आखिरकार आईएएस में अपना चयन सुनिश्चित किया और वह जिला कलेक्टर यानी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बन गई। जब उनकी एक जिले में पोस्टिंग हुई, तो उन्होंने अपनी ईमानदारी और कर्तव्य निष्ठा से अपने काम को बखूबी निभाया। प्रियंका की ईमानदारी और काम के प्रति लगन की वजह से वह लोगों के बीच बहुत लोकप्रिय हो गई। लोग उनकी तारीफें करते नहीं थकते थे। अक्सर उनकी प्रशंसा उनकी पीठ पीछे भी सुनने को मिलती थी। लोग कहते थे, अगर हमारे देश में ऐसे आईएएस अधिकारी हो तो समाज का नक्शा ही बदल जाए। लोग यह भी मानते थे कि अगर कोई लड़की इतनी पढ़ाई लिखाई कर आगे बढ़ती है और उसे इस तरह का महत्वपूर्ण पद मिलता है एल तो उसे समाज के प्रति इसी प्रकार का व्यवहार और शक्ति का प्रदर्शन करना चाहिए। इन बातों से प्रियंका को और अधिक प्रेरणा मिली। उन्हें अपने कर्तव्यों को और भी ज्यादा जुनून और समर्पण के साथ निभाने की ऊर्जा प्राप्त हुई। प्रियंका, जो अब एक अनुभवी आईएएस अधिकारी बन चुकी थी, अपनी नई पोस्टिंग पर दूसरे जिले में पहुंची। वहां का हाल देखकर उनका मन विचलित हो गया। उस जिले की स्थिति बहुत ही दयनीय थी। ना तो सड़कें सही थीं, ना ही न्यायपालिका का कामकाज सुचारू रूप से चल रहा था। पुलिस चौकियां, थाने और कोतवाली की व्यवस्था बदहाल थी। गांवों में भ्रष्टाचार अपने चरम पर था। दबंग लोग कानून को अपने हाथ में लेकर मनमानी कर रहे थे और गरीब मजबूर जनता को कोई सहारा नहीं था। सरकारी स्कूलों में पढ़ाई लिखाई का नामो निशान तक नहीं था। शिक्षा की स्थिति इतनी खराब थी कि बच्चे स्कूल जाना ही छोड़ देते थे। कुल मिलाकर पूरा सिस्टम ध्वस्त था। प्रियंका ने जैसे ही अपनी जिम्मेदारी संभाली, उन्होंने चारों ओर का दौरा करना शुरू किया। उन्होंने देखा कि लोग बेहद मुश्किल हालात में जीने को मजबूर थे। हर जगह बदहाली और भ्रष्टाचार का बोलबाला था। यह सब देखकर प्रियंका के भीतर एक आग जल उठी। उन्होंने ठान लिया कि इस स्थिति को बदलना है। एक दिन उन्होंने एक स्थानीय गरीब व्यक्ति को अपने कार्यालय में बुलाया और उससे जिले की असली स्थिति के बारे में जानकारी मांगी। उस व्यक्ति ने कहा, मैडम, यहाँ की व्यवस्था तो बहुत ही खराब है। विधायक और सांसद सिर्फ अपने स्वार्थ में लगे रहते हैं। जो दबंग लोग हैं, वही यहाँ राज करते हैं। गांव के लोग रोज दहशत में जीते हैं और नेता सिर्फ जनता को लूटने का काम करते हैं। उसकी बातें सुनकर प्रियंका और भी दृढ़ संकल्पित हो गई। उन्होंने मन ही मन सोचा कि अब इस जिले का नक्शा बदलना ही होगा। तो दोस्तों, आईएएस साहिबा, प्रियंका ने जब यह महसूस किया कि जिले की व्यवस्था को सुधारने के लिए सबसे जरूरी है शिक्षा व्यवस्था को सही करना, तो उन्होंने इसे अपनी प्राथमिकता बना लिया। उन्होंने सोचा, शिक्षा ही वह आधार है जिससे समाज का भविष्य सुधारा जा सकता है। अगर बच्चों को सही शिक्षा मिलेंगे, तो यह युवा कल देश के लिए कुछ बड़ा करेंगे। प्रियंका ने तय किया कि सुधार की शुरुआत सरकारी स्कूलों से होगी। उन्होंने कहा, सबसे पहले मैं इन स्कूलों को सही ट्रैक पर लाऊंगी और फिर धीरे धीरे पूरे सिस्टम को सुधारने में जुट जाऊंगी। यह मेरा वादा है। अगले ही दिन उन्होंने एक योजना बनाई। बिना किसी दिखावे के साधारण साड़ी पहनकर एक सामान्य ग्रामीण महिला के रूप में वह एक गांव के सरकारी स्कूल पहुंची। उनका उद्देश्य था स्कूल की असली स्थिति को बिना किसी पूर्व जानकारी के जांचना। जब वह स्कूल पहुंची, तो वहां का हाल देखकर वह हैरान रह गई। स्कूल में ना तो शिक्षक सही समय पर मौजूद थे और ना ही बच्चों को पढ़ाई लिखाई सिखाई जा रही थी। कुछ बच्चे इधर उधर खेल रहे थे, तो कुछ स्कूल के बाहर बैठकर समय बीता रहे थे। प्रियंका ने देखा कि शिक्षा का हाल बद से बदतर हो चुका था। वहां पहुंचकर उन्होंने बच्चों और गांव के लोगों से बात की। उन्होंने धीरे धीरे यह समझा कि समस्या केवल स्कूल में नहीं, बल्कि पूरी व्यवस्था में है। लेकिन उन्होंने हार मानने के बजाय मन में ठान लिया कि वह इस स्थिति को बदल कर रहेंगी। यह उनका पहला कदम था और वह जानती थी कि यह सफर लंबा है, लेकिन उनकी हिम्मत और इरादे अडिग थे। दोस्तों, जब प्रियंका स्कूल पहुंची, तो वहां के माहौल को देखकर उन्हें काफी हैरानी हुई। स्कूल में करीब 100 से 50 बच्चे थे, लेकिन हालात बहुत खराब थे। प्रियंका ने पहले ही अपने ड्राइवर और गनर से कह दिया था कि वह 1 से 1.5 किलोमीटर पहले रुक जाए और वह पैदल स्कूल जाएंगे।
उनके साथ पुलिसकर्मी भी नहीं थे। सिर्फ उनका मोबाइल फोन था, जिससे वह जरूरत पड़ने पर उन्हें बुला सकती थी। प्रियंका ने यह फैसला लिया था कि वह बिना किसी दिखावे के सीधे तौर पर स्कूल का निरीक्षण करेंगी। जब वह स्कूल पहुंची तो वहां के चपरासी और शिक्षक सब चौंक गए। उन्हें यह समझ में ही नहीं आया कि यह महिला कौन है जो बिना किसी सुरक्षा के एकदम सामान्य तरीके से स्कूल में आ गई है। प्रियंका ने अपनी पहचान छिपाते हुए खुद को एक साधारण महिला बताया। उन्होंने कहा, मैं पास के इलाके में रहती हूं और हाल ही में यहां एक घर लिया है। मेरे 2 बच्चे हैं, एक लड़का और एक लड़की, जिन्हें मैं इस स्कूल में भर्ती करवाना चाहती हूं। इसलिए पहले स्कूल की स्थिति को देखना चाहती थी, ताकि बाद में निर्णय ले सकूं। शिक्षकों ने सोचा कि यह एक साधारण महिला है और उन्होंने उसे स्कूल के बारे में सभी बातें बतानी शुरू कर दी। उन्होंने बताया कि स्कूल में यह है, वह है और बच्चे यहां अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं। लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि जिस महिला से वे बात कर रहे थे, वह खुद उस जिले की डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर यानी कि अहिबा प्रियंका थी। प्रियंका ने खुद से फैसला लिया कि वह कमरे में जाएंगी और बच्चों की पढ़ाई का निरीक्षण करेंगी। उन्होंने एक बच्चे को उठाया और कमरे में जाकर स्थिति का जायजा लिया। प्रियंका ने जब कमरे में प्रवेश किया और बच्चों से पूछा कि यह कौन सी क्लास है, तो एक बच्चे ने जवाब दिया, 6वीं कक्षा है। प्रियंका ने उससे पूछा कि अब तक वह क्या पढ़ चुका है। बच्चा बोला, माँ ENM, हम पढ़ाई करते हैं, लेकिन यहाँ कोई भी शिक्षक समय पर नहीं आता। कभी कभी घंटों तक कोई नहीं आता और हम इधर उधर बातें करते रहते हैं। कभी कभी शिक्षक कहते हैं, बस याद कर लो, लेकिन पढ़ाई का कोई सही तरीका नहीं है। बच्चे की यह बात सुनकर प्रियंका का मन टूट गया। उन्हें यह सुनकर गहरी चिंता हुई कि जिस देश के भविष्य को बचाने के लिए उन्हें काम करना है, उस देश के बच्चों के साथ इस तरह का व्यवहार किया जा रहा था। शिक्षक, जो बच्चों के जीवन को दिशा देने वाले होते हैं, वे खुद ही इस तरह की लापरवाही दिखा रहे थे। प्रियंका ने यह महसूस किया कि यह स्थिति केवल बच्चों के लिए ही नहीं, बल्कि पूरे समाज के लिए खतरे की घंटी है। जब उन्होंने शिक्षकों से इस बारे में बात की, तो कई शिक्षक एकजुट हो गए और प्रियंका से कहा, माँ ENM, हम झूठ नहीं बोल रहे हैं, यहां पर सच में ऐसा हो रहा है। हमें पता ही नहीं चलता कि कब हम स्कूल में होते हैं और कब घर चले जाते हैं। स्कूल और घर में कोई अंतर ही नहीं रह गया है। यह सुनकर प्रियंका का दिल और भी ज्यादा द्रवित हो गया। उन्होंने ठान लिया कि वह इस स्थिति को बदलकर रहेंगी। अब उनका मुख्य उद्देश्य इस स्कूल की स्थिति को सुधारना और बच्चों को वह शिक्षा देना था जिसके वे हकदार थे। प्रियंका को जब बच्चों और शिक्षकों की बातें पता चलीं, तो उनका गुस्सा और दुख दोनों एक साथ बढ़ गया। उन्होंने तुरंत अपने ऑफिस में जाकर स्कूल के प्रधानाचार्य और संबंधित अधिकारियों से पूछताछ शुरू की। उन्होंने स्कूल की सभी फाइलें और रजिस्टर जांचें और फिर जो निष्कर्ष निकाला, वह सबको चौंका देने वाला था। प्रियंका ने निर्णय लिया कि अब से स्कूल में जो भी शिक्षक या कर्मचारी काम कर रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि आप लोग बच्चों को गलत तरीके से पढ़ा रहे हो और अपनी जिम्मेदारी से भाग रहे हो। आप लोग इस नौकरी के लायक नहीं हो। अगर आप बच्चों को यह शिक्षा नहीं दे सकते, तो आप लोग यहां काम नहीं कर सकते। प्रियंका ने स्कूल के कर्मचारियों को यह चेतावनी दी कि अगर वे सही तरीके से काम नहीं करते, तो उनका पद छीन लिया जाएगा और उन्हें कोर्ट में अपनी याचिका दाखिल करनी पड़ेगी। उन्होंने यह भी कहा कि अगर कोई अपनी गलती सुधारना है, तो वह वापस आ सकता है, लेकिन जो लापरवाही करेगा, उसे बर्खास्त कर दिया जाएगा। इसके बाद प्रियंका ने जिले से बाहर जाने का निर्णय लिया और वहां की व्यवस्था को सुधारने के लिए दूसरे स्थानों पर काम करने लगीं। अगले 5 से 6 महीनों में प्रियंका ने जिले में सुधार की कई योजनाएं लागू कीं। शिक्षा व्यवस्था से लेकर कानून व्यवस्था तक हर क्षेत्र में बदलाव आया। आज भी उस जिले में लोग प्रियंका को याद करते हैं और उनकी सराहना करते हैं कि कैसे उन्होंने अपने कर्तव्यों को निभाकर उस जिले को एक नई दिशा दी। प्रियंका की मेहनत और ईमानदारी ने उस जिले को फिर से सही रास्ते पर लाकर खड़ा कर दिया। प्रियंका की कहानी यहीं खत्म नहीं होती।
उनका कार्यक्षेत्र बदलते बदलते एक और महत्वपूर्ण मोड़ पर पहुंच गया। जब उन्होंने एक बार जिले के हालात सुधारने के बाद कुछ समय बिताया, तो उन्हें और भी कई समस्याएं नजर आने लगीं, जिनका समाधान करना जरूरी था। प्रियंका ने शिक्षा व्यवस्था के अलावा गांवों में व्याप्त भ्रष्टाचार, स्थानीय नेताओं की मनमानी और सार्वजनिक सुविधाओं की दयनीय स्थिति पर भी ध्यान केंद्रित किया। वह लगातार ग्रामीण इलाकों में जाकर लोगों से मिलती थी, उनकी समस्याओं को सुनती थी और उन पर तत्काल समाधान लागू करती थी। उनके द्वारा उठाए गए कदमों से जिले में धीरे धीरे बदलाव दिखने लगे। उनके कार्य से प्रभावित होकर जिले के लोग भी उनका समर्थन करने लगे। प्रियंका ने न सिर्फ शिक्षा बल्कि स्वास्थ्य, सड़कों और अन्य सरकारी योजनाओं का भी पूरी गंभीरता से निरीक्षण किया। उन्होंने सरकारी कार्यालयों में भ्रष्टाचार को रोकने के लिए सख्त कदम उठाए, जिससे सरकारी योजनाओं का सही तरीके से पालन होने लगा। प्रियंका के योगदान की वजह से उस जिले में सुधार की बयार चली और उसका नाम